कर्म प्रधान विश्व रस राखा, जो जस करे सो तो फल चाखा। कर्मों का विधान बन गया, तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा फल मिल जाएगा, तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। तो ये कर्मों का खेल है। अब कर्मों का खेल थोड़ा सा आपको रामायण और महाभारत के माध्यम से बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रामायण में आपने बाली और सुग्रीव को जाना, उनको देखा। सुग्रीव सूर्य पुत्र थे और बाली इंद्र पुत्र थे। उस वक्त त्रेता में राम जी ने सुग्रीव का साथ देके बाली का वध किया, सूर्य पुत्र का साथ देके इंद्र पुत्र बाली को मार दिया। द्वापर में कृष्ण भगवान बनके अपने ही उस कर्म को काटने के लिए कृष्ण रूप में वापस आए और इस बार उन्होंने अर्जुन और सूर्य पुत्र कर्ण, इस बार उन्होंने कर्ण को मारा, जो कि सूर्य पुत्र थे और इंद्र पुत्र थे अर्जुन। इस बार अर्जुन का साथ देके अपना पिछला कर्म को काटा उन्होंने। हम सब ने रामायण देखी लेकिन इस छोटी सी चीज को नहीं समझा। हम आप लोग न जाने कितने बुरे कर्म करते चले जा रहे हैं। तो जिस तरह राम नहीं बच पाए, उन्होंने भी इस कर्म को काटने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ा और इस चीज को काटा। उसी तरह हमें आपको भी छोटी मोटी गलतियां जो हम लोग आज कर रहे हैं, उसका हमें भी कर्म काटना और भोगना पड़ेगा। ये मोटी बात है, यही साधु संत महात्मा बताए हमारे यहाँ आते, उस धरा भूमि उस निज धाम को छोड़ के। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, और तुमको निज घर पहुंचाना एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज बताते थे कि बच्चा ये 4 कान 84 लाख योनियां, अंडज पिंडज उपमज और स्थावर, ये 4 तरीके की सेंट्रल ज्वेल है। सबसे पहले अंडज, जो अंडे से निकल रहे हैं, उसके बाद पिंडज यानी जो पिंड से निकल रहे हैं, हम आप लोग माँ की गर्भ से जिनका जन्म हो रहा, उसके बाद उपमज, उपमज कहते हैं ये बरसाती कीड़े मकोड़े जिनकी आयु 10-12 दिन की होती, उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और सबसे आखिर में स्थावर, स्थावर कहते हैं जो पेड़ पौधे हैं, इनके अंदर पानी का तत्व मौजूद है, ये चल फिर नहीं पाते। किसी जमाने में ये भी मनुष्य रूप में हमारे किसी बीच में थे, लेकिन भजन ध्यान सुमरन का समय नहीं था। आज वृक्ष बने एक जगह खड़े हैं। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा 2 तरीके के कर्म हैं, भौतिक कर्म और आध्यात्मिक कर्म। अब इसे समझिए, भौतिक कर्म वो कर्म है जैसे किसान भाई अपनी खेती का काम कर रहा, कोई अफसर अपने दफ्तर का काम कर रहा, ये हमारे भौतिक कर्म है। इनसे हमारा घर तो चलेगा लेकिन हमारा लोक परलोक इससे नहीं बनेगा। अगर लोक परलोक बनाना है तो दूसरा कर्म, जिसे अभी आध्यात्मिक कर्म बताया, हमारा आध्यात्म उसी भौतिक कर्म से टूट रहा। भाई अभी आज जैसे ही हम लोगों ने स्वामी महाराज के वचनों को बताने के लिए सत्संग का कार्यक्रम रखा, बहुत से लोग आ गए, बहुत से लोग नहीं आ पाए। जिस कारण से नहीं आ पाए वो कारण यही था, भौतिक कर्मों की मकड़ जाल में फंसे रहे और आध्यात्मिक कर्म में नहीं पहुंच पाए। आध्यात्म को बनाने और बचाने के लिए ही ये सत्संग रखा जाता है। बिन सत्संग विवेक न हुई, जब तक आप सत्संग में आओगे नहीं, विवेक आपका जगेगा नहीं, खुलेगा नहीं। बिना कर्म कोई काया नहीं और जग फंस रहा कर्म के माही। ये कर्मों का विधान, ये काल भगवान का बनाया हुआ वो मकड़ जाल है जिसे हम आप समझ ही नहीं पा रहे। मोटी चीज, हम मोह माया में पड़े हुए हैं, हमारा मन ये मोह माया में भाग रहा। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना है कठना, और जिन्होंने मार मन डाला उसी को फिर सूरमा है कहना। ये मन रूपी रावण इंसान कभी नहीं मार सकता जब तक वो एक सच्चे समृद्ध गुरु की खोज न कर ले। लेकिन हम आप लोग बताने वाले के पास नहीं जाते, भटकाने वाले के पास चले जाओगे, जो गेरुआ वस्त्र पहन के आपको अलग अलग दिशाओं में भेजेगा, वहां आप चले जाओगे। लेकिन जो सच्चा रास्ता बता रहा होगा उसके पास आप लोग नहीं जाओगे।
स्वामी जी महाराज जिनकी तस्वीर यहाँ लगी मंच पे, आप कंज गुरु थे। कंज गुरु वो होते हैं जिनकी तीसरी आंख, तीसरी है शिव नेत्र, खुली होती। स्वामी जी महाराज कहते थे कि बच्चा केवल मैं ही नहीं हूं जिसकी ये तीसरी आंख खुली है, मैं युक्ति बता दूंगा, तुम युक्ति लेकर के भजन ध्यान सुमरन अपने घर में पलती मार के करो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम भी अपनी इस तीसरी आंख को खोल लो, और एक बार ये तीसरी आंख आपकी खुल गई